बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा 3 और भी अंबिया ऐसे हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं। इनमें से 2 आसमान पर हैं और 2 ज़मीन पर हैं। आइए इन अंबिया के नाम जानते हैं और वजूहात भी जानेंगे कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम क्यों आज तक ज़िंदा हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का सूरह कहफ़ में ज़िक्र आया है। ख़िज़र का मतलब है सब्ज़ यानी हरा, और इसकी वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ भी चलते थे या बैठते थे उस जगह सब्ज़ा उग जाता था। हज़रत ख़िज़र एक बादशाह के बेटे थे और बादशाह ने जब चाहा कि उनको अपना वली अहद मुकर्रर कर दें तो आपने इनकार कर दिया, क्योंकि आपको बादशाही से दिलचस्पी नहीं थी। आप दीन की बातों में मसरूफ़ रहते थे। जब बादशाह ने बेजा ज़ोर दिया तो आपने साफ इनकार कर दिया और इसके बाद गोशा नशीनी इख्तियार की और फिर बियाबानों में और जंगलों में निकल गए और फिर आपको किसी ने ना पाया। रिवायतों में आता है कि आपको आबे हयात का चश्मा भी मिल गया था, जिसको पीने के बाद आपको क़यामत तक की ज़िंदगी मिल गई। रिवायात के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की हुकूमत समुंदर और दरियाओं पर है। समुंदर और वीरानों में भटकते लोगों की रहनुमाई के लिए भी हज़रत ख़िज़र हाजिर होते हैं और उनकी मदद फरमाते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ये भी ज़मीन पर ज़िंदा हैं और 2 जगह पर कुरान में इनका ज़िक्र है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। पहाड़ और हैवानात इनके तसर्रुफ़ में हैं और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में नबी मबूस किया गया था। और उस ज़माने में शाम में एक शहर था बलबक, जिसमें एक बड़ा बुत बाल नाम का मौजूद था जिसकी परस्तिश की जाती थी, और वहाँ का बादशाह ज़बरदस्ती तमाम लोगों से उस बुत की पूजा करवाता था। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने वहाँ के लोगों को और बादशाह वक्त को तौहीद और हक़ की दावत दी, लेकिन बादशाह ने मानने के बजाय इनकार किया और उसने इनके कत्ल का ऐलान और इरादा कर लिया। अल्लाह ने हज़रत इलियास को वही की कि आप जंगलों में निकल जाएं। चुनाचा आलम खौफ में हज़रत इलियास दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए और पहाड़ों और जंगलों की राह ली। जालिम बादशाह ने अपने सैकड़ों जासूस इनके पीछे रवाना कर दिए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कई बरसों तक जंगलों और वीरानों में रहे और घास फूस और दरख्त के पत्ते वगैरह खाकर अपनी भूख मिटाते थे। आखिर तंग आकर एक दिन अल्लाह ताला से आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इन जालिमों और जाबिरों से मुझे निजात दे। तो अल्लाह ने इन पर वही की कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ एक सवारी है, वहाँ पर पहुँच जाओ और उस पर बैठ जाओ। चुनांचा आप मुकर्ररा मकाम पर पहुँच गए। वहाँ पर एक आतिशी घोड़ा आपका मुंतज़िर था। आप उसके ऊपर सवार हुए और वो घोड़ा आपको लेकर आसमान में गायब हो गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है, जिसके मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह रास्ते में हज़रत इलियास से मुलाकात भी की थी और उनके साथ बैठ के खाना भी तनावुल फरमाया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। इनको सयाहत का बहुत शौक़ था और ये एक आला पाए के दर्जी भी थे। कपड़ा सीने का फ़न इन्होंने ईजाद किया और सबसे पहले लिखने का फ़न भी इन्हीं का तालीम करदा है। आप लोगों को दर्ज देते थे और इसीलिए आपका नाम इदरीस पड़ गया। एक दफ़ा आपने मलकुल मौत से कहा कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, चुनाचा थोड़ी देर के लिए मेरी रूह को कब्ज़ कर लो। चुनाचा मलकुल मौत ने ऐसा ही किया और आपकी रूह कब्ज़ करने के कुछ देर के बाद दोबारा लौटा दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे दोज़ख भी दिखा दो। चुनाचा आपको दोज़ख का भी नज़ारा करा दिया गया। फिर आपने फरमाइश की कि मुझे जन्नत भी दिखाई जाए। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से मलकुल मौत आपको जन्नत के दरवाज़े पर ले आया। आप अंदर दाखिल हुए और वहाँ खूब घूमे फिरे। जब बहुत देर हो गई और आप वापस ना लौटे तो फ़रिश्ते ने आपसे कहा कि अब आप वापस चलें। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया और कहा कि मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो एक दफ़ा जन्नत में चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। चुनाचा अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश को और आपकी बात को मंजूर फरमाया और आपको जन्नत में ही रहने दिया। रिवायतों में आता है
کہ جب قیامت کے بعد لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جنتی لباس حضرت ادریس علیہ السلام ہی سی کر دیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن اور امام حسین کے جو کپڑے جنت سے آئے تھے، امام حسن کے لیے ہرا جوڑا اور امام حسین کے لیے سرخ جوڑا، تو وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سی کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات سب مسلمان جانتے ہیں کہ آپ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے دوبارہ زمین پر ظاہر ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جس کو دیکھ کر تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی قوم جو کہ یہودی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کا ایک ایسا نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور بے انتہا پریشان کرنے کے بعد آخر کار وہ موقع پا لیا کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینے والے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کے گھر میں بھی داخل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، اور ان کی جگہ جو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا تھا، اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ کی طرح کا کر دیا۔ جب بہت دیر تک وہ شخص گھر سے باہر نہیں آیا تو دوسرے یہودی گھر میں داخل ہو گئے، وہاں پر انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور تشدد کے بعد سولی پر لٹکا دیا۔ تو دوستوں، یہ بہت ہی مختصراً میں نے چاروں انبیاء کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، معلوماتی لگی ہو، تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔